चलिए, तो आज हम लोग सीजीपीएससी एसीएस के अंतर्गत जो एई का पोस्ट निकला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसका जो पेपर 1 है जिसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे कि बचे हुए जो 2-2.5 महीने का समय है इसमें हम किस प्रकार से इसको तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार से पढ़ें कि इसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हम स्कोर करें, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, आपको पता है कि 46 पोस्ट इसमें निकाला गया है, जिसमें 43 सिविल का है, 3 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का है। तो इसमें जो 2 पेपर रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 आपका खुद का सब्जेक्ट है, जैसे सिविल वालों के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल। जो टेक्निकल सब्जेक्ट है जो पेपर 2 में है वो आपका तो अच्छे से स्ट्रांग होगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। रही बात पेपर 1 का जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से ये सिलेबस है, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके से ये जो सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत आपको ये पूरा भारत का सामान्य ज्ञान, मतलब कि जैसे इतिहास, भूगोल वगैरह जो भी चीजें हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और उसके बाद यहाँ पर बुद्धिमत्ता परीक्षण, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डीआई वगैरह का क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से इन तीनों को मिला करके इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा, पेपर 2 में भी 150 प्रश्न पूछा जाएगा। पेपर 2 आपका है, उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। पेपर 1 के बारे में आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो पेपर 1 में, जैसे कि ये पेपर 1 है, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर का रहेगा। इस तरीके से 300 नंबर का ये रहेगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डीआई का क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा। ये तीनों मिलाकर के लगभग आपका, लगभग नहीं, पूरे 3 मतलब कि 150 प्रश्न यहाँ पर इस प्रकार से होंगे। अब देखिए, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है या फिर कौन कौन सा टॉपिक है जिसको हमको ज्यादा फोकस करना है, या फिर सीजीपीएससी जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सीजीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस जब आप लोग देखेंगे तो उसमें भी लगभग मतलब 50 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन का होता है, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का होता है पेपर 1 में सीजीपीएससी के। पेपर 2 में आप देखेंगे तो वहां पर आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जिस प्रकार से इसमें दिया हुआ है ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डीआई का क्वेश्चन, वो वहां पर रहता है। साथ ही साथ उसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन रहता है, छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा वहां पर रहता है। इसमें आपका छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा नहीं है। मतलब आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा और कुछ छोटे मोटे टॉपिक को अगर हटा दिया जाए तो सीजीपीएससी का पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर यहाँ पर पेपर 1 बनाया गया है। मतलब आपके एई के जो पोस्ट है इसके लिए जो पेपर 1 बनाया गया है वो आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का दोनों पेपर मिलाकर बनाया गया है, ऐसे आप कह सकते हैं। क्योंकि देखो, ये एई का पोस्ट है, कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं, बहुत अच्छा खासा पोस्ट है ना, बहुत बड़ा पोस्ट है। इसके लिए जो प्रश्न तैयार किया जाएगा या फिर इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीजीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। क्वेश्चन का लेवल जैसे प्रीलिम्स में रहता है ना, उसी प्रकार से आपको लेवल यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, 150 प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब कि लगभग लगभग जैसे कि सामान्य अध्ययन है और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है और आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह है, इन सबसे कह सकते हैं लगभग ऐसे कुछ 50-50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीनों से इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग है वहां से क्वेश्चन थोड़ा कम हो जाए, इन सबको क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। वो आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तब वहां पर समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, 50 प्रश्न अगर ये सामान्य अध्ययन से पूछा जा रहा है तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे कि भारत का इतिहास है, भारत का भूगोल है, मतलब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, और यहाँ पर मतलब करंट अफेयर्स है ना। इसके अलावा यहाँ पर साइंस है, इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर है। 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट मिलाकर यहाँ पर सिर्फ सामान्य अध्ययन बनाया गया है, ठीक है। ये 7 सब्जेक्ट जब मिला देंगे तब कहीं जाकर के आपका क्या बन रहा है, एक सामान्य अध्ययन का यहाँ पर पेपर बन रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, ठीक है, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन लगभग मानकर चलिएगा, लगभग 5-6 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। इतिहास से लगभग 5-6 क्वेश्चन, इसी प्रकार से आपका भूगोल से 5-6 क्वेश्चन, है ना, इसी प्रकार से संविधान से, इसी प्रकार से अर्थव्यवस्था से, मतलब सभी टॉपिक से लगभग 6-7 इस प्रकार से 5-6-7 इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तब कहीं जाकर के ये लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास होगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को भी देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में भी क्या है, छत्तीसगढ़ में भी आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, छत्तीसगढ़ का कला और संस्कृति है, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था है, मतलब कि छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा सिरदर्द यही है
छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे जब सीजीपीएससी वाले यहाँ पर माथा फोड़ने लगते हैं तो ये तो बेचारे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है, वो लोग कैसे करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था मतलब छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे से ही क्वेश्चन रहेगा। छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये भी मानकर चलिए इसी के अंतर्गत आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षा वगैरह सब इसी के अंतर्गत ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत वही सब पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज है, ठीक है। और देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का कला संस्कृति, बोली और फिर ये जनजाति वगैरह जो भी चीजें हैं, तीज त्योहार पर्व, संगीत, ये सब इसके अंतर्गत आ गया। मतलब कि छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, पूरा छत्तीसगढ़ का भूगोल रहेगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास है, मतलब हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का लोक कला और संस्कृति, छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था, मतलब छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जितना भी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और पंचायती राज, और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। इसमें भी आप देखेंगे तो लगभग 6-7 टॉपिक या फिर 6-7 सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट कह सकते हैं ना, इतिहास का अलग सब्जेक्ट, भूगोल का अलग सब्जेक्ट से। तो इसी तरीके से आप छत्तीसगढ़ का हर एक टॉपिक को यहाँ पर देखेंगे, फिर हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर बांटेंगे तो लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको यहाँ ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब इसमें भी हम कह सकते हैं कि लगभग वही 6-7 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हर एक सब्जेक्ट से लगभग 6-7-8 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब बचा हुआ यहाँ पर बुद्धिमत्ता परीक्षण, तो ये बुद्धिमत्ता परीक्षण तो ठीक है, चलो आगे इसके बारे में बात करते हैं। अब हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा सिलेबस जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है, जिसको लगभग 1 से 1.5 साल लग जाता है तैयारी करने में, उसको हमको तैयार करना है सिर्फ 2 से ढाई महीने में। ये 2 से ढाई महीने में हम इसको कैसे तैयारी करें, कैसे इसको पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक को छोड़ें, कैसे इसको हम अच्छे से तैयारी करें, ये आपको ध्यान देना होगा। अब आपको ये गलती, सबसे बड़ी गलती ये है ना, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के हम ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना चालू कर देंगे। जिसने भी मानकर चलो ये गलती जो किया, हाँ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने चालू कर देते हैं, प्रीलिम्स कर देते हैं, फिर इसी का क्लासेस अटेंड करना चालू कर देते हैं। 2, ढाई, 3, 4 घंटे का लेक्चर वहां पर डेली क्लासेस वहां पर ऑफलाइन लिया जा रहा है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। आपके पास बहुत लिमिटेड समय है, इस लिमिटेड समय में आपको पूरा का पूरा तैयार करना होगा। मतलब आपको जो तैयारी 1 से 1.5 साल में होता है वो आपको 2 से ढाई महीने में तैयार करना पड़ेगा। आपके पास एक ऐसा टारगेट होना चाहिए कि हाँ इतना क्लासेस हम कंप्लीट कर लें, इतना लेक्चर हम कंप्लीट कर लें, या फिर इतना बुक को हम कंप्लीट कर, या फिर इतना नोट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा सीजीपीएससी का जो मतलब ये एई का जो ये जो पेपर 1 है ये हमारा तैयार हो जाए। ऐसा आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। पहले मैं जेई का क्लास में मैं यहाँ पर अभी आपको पीएचई, पीडब्ल्यूडी और आपका डब्ल्यूआईडी की जो भी वैकेंसी है तो उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्हीं सबको ध्यान में रख करके मैं आपको हमारे क्लासेस के बारे में आपको समझा रहा हूं। और ये आपके लिए हेल्पफुल कितना रहेगा, क्यों रहेगा, इसको मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, देखो सीजी मैपोलॉजी के नाम से प्ले स्टोर में जब जाकर आप लोग सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये कुछ इस प्रकार से एक कोर्स देखने को, मतलब ऐप देखने को मिलेगा, सीजी मैपोलॉजी। इसको जब इंस्टॉल करेंगे तो स्टोर सेक्शन में यहाँ पर ऐप जब इस प्रकार से ओपन होगा तो स्टोर सेक्शन में आपको ये एईजेई सीजीपीएससी एसीएस सीजी व्यापम के एक कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा ये कुछ ये वाला कोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसको जाकर के आप लोग पहले चेकआउट करिए, इसके अंतर्गत क्या क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या सब्जेक्ट शामिल किया गया है, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट नहीं है, कैसा है, पूरा जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसको मैं भी आपको समझाता हूं कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा और क्यों हेल्पफुल रहेगा, इसी से आपका तैयारी कैसा हो सकता है इसको मैं आपको समझाऊंगा। देखो इसको जब इस प्रकार से चेक करेंगे तो आपको एक कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। कंटेंट वाले सेक्शन को जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा ये ओपन होगा। इसको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है। पहला जो आपको फोल्डर दिख रहा है, मतलब ये वाले कोर्स में है ना, ये कोर्स का प्राइस जो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 449 रुपए के आसपास ये कोर्स का प्राइस है। इसमें जब आप लोग इस प्रकार से चेक करेंगे तो पहला जो आपको फोल्डर दिखेगा है ना कोर्स के अंतर्गत, तो ये है सीजीपीएससी एसीएस जो ए का पोस्ट अभी आया है उसके लिए। ठीक है, ये अभी हम लोग डिजाइन किए हैं और इसको डिजाइन करते जा रहे हैं, मतलब कि पुराने लेक्चर को हटा करके नए नए उसमें लेक्चर डालते जा रहे हैं। लाइव क्लासेस का व्यवस्था वहां पर किया जा रहा है और इसके अलावा नए नए क्वेश्चन वहां पर फ्रेम करके हम डाल रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो भी है और फिर जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर अपडेट करते जा रहे हैं। तो ये वाला जो फोल्डर बना हुआ है ये अभी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे। इसको देखिए, पीएचई, जेई, डब्ल्यूआईडी, पीडब्ल्यूडी, ये सब का एग्जाम हो चुका है। ये सब में जो प्रश्न पूछे गए हैं, फिर जिस प्रकार से हम लोगों ने इसमें टेस्ट सीरीज चलाया था, इसमें जो कंटेंट अपलोड किया था, वो सब भी इसमें अवेलेबल है।
मतलब चाहे तो पुराने एग्जाम आपका किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से उसमें तैयारी कराया गया था, उसको भी आप चाहें तो तीनों किस प्रकार से इसी वाले कोर्स में आप देख सकते हैं। मतलब एक्स्ट्रा कोई कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है, और इसी कोर्स के अंतर्गत आपको ये सीजीपीएससी एसीएस एई का जो कोर्स है वो भी आपको इसी के अंतर्गत देखने मिल रहा है। तो इसमें हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 400 वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। एक वीडियो लगभग 30-35-40 मिनट के आसपास का मिनट का वीडियो है। लगभग 400 वीडियो यहाँ पर अपलोड किया गया है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जीएस वाला जो पोर्शन है, इस प्रकार से जो सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 270 के आसपास जो वीडियोस है ये इन दोनों का है। बाकी लगभग 123 के आसपास जो बुद्धिमत्ता परीक्षण मतलब एप्टीट्यूड और रीजनिंग का जो है वो इस प्रकार से ये है। आपको ज्यादा ध्यान देना है किसमें, इसमें, इन दोनों में। ये तो आप कर लेंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग आप कर लेंगे सिंपल। यहाँ पर जो भी लेक्चर अपलोड किया गया है उसको फटाफट देखते जाना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको कवर करना है, ये आपसे हो जाएगा, पहले भी आप लोगों ने तैयारी किया होगा। लेकिन रही बात यहाँ पर सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इन दोनों को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या क्या है। इस प्रकार से जब इसको क्लिक करेंगे ना तो आपको जैसे ये छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है और वो भारत का सामान्य ज्ञान है, इन दोनों में आप ध्यान से यहाँ पर देखिए क्या क्या है। जैसे देखो छत्तीसगढ़ इतिहास, छत्तीसगढ़ भूगोल, छत्तीसगढ़ की जनजाति, लोक कला संस्कृति, करंट अफेयर्स और कुछ कुछ चीजें और है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था और साइंस है, और नीचे और 2-4 टॉपिक है, कंप्यूटर वगैरह है, वो सब इस प्रकार से इसमें भारत का सामान्य ज्ञान के अंतर्गत है। तो इन दोनों को आप यहाँ पर देखिए, लिमिटेड लेक्चर मतलब बहुत कम लेक्चर, बहुत कंसाइज तरीके से इस ये जो कोर्स है उसको यहाँ पर डिजाइन किया गया है, और नया नया लेक्चर यहाँ पर हम अपलोड करते जा रहे हैं। जैसे आप देखेंगे तो भारत का संविधान में लगभग 21 वीडियो है, 6-7 वीडियो और अपलोड होगा, उसके बाद भारत का संविधान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब लगभग कह सकते हैं 30 वीडियो में आपको पूरा संविधान खत्म। इसी प्रकार से भारत का भूगोल, 30 वीडियो में आपका भारत का भूगोल खत्म। इसी प्रकार से भारत के इतिहास में 11 वीडियो भी अपलोड हुआ है, लगभग ये भी 30-35 वीडियो में ये भी खत्म। इसी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था है, लगभग ये 15 वीडियो में कंप्लीट। इसी प्रकार से आपका साइंस है, लगभग 50 वीडियो के आसपास है, पूरा आपको कवर नहीं करना है, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताया जाएगा, उसमें उतने में आपका वो कंप्लीट। ठीक, और भी जो भी सब्जेक्ट है आगे उसको देखिएगा। ठीक, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास में हालांकि यहाँ पर 51 वीडियो है, लेकिन शुरू के लगभग 8 से 10 लेक्चर ऐसे हैं जो कि मैराथन क्लास जैसा है। वो मैराथन क्लास अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा का पूरा 50 वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ का इतिहास कंप्लीट, छत्तीसगढ़ का भूगोल लगभग 24-25 वीडियो में छत्तीसगढ़ का भूगोल कंप्लीट, 24 वीडियो है, लगभग 5-6 वीडियो और डालेगा कंप्लीट। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जनजाति में 17 वीडियो है, 17 वीडियो में कुछ पुराने लेक्चर हैं और कुछ अभी नया अपलोड किए गए हैं वो है। तो लगभग आपका 10 से 12 वीडियो देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पूरा जनजाति वाला पोर्शन कंप्लीट। छत्तीसगढ़ का लोक कला संस्कृति लगभग 10 वीडियो में ये कंप्लीट। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स कंटिन्यू अपलोड होते जा रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स अपलोड कर रहे हैं, पूरे साल भर का कवर कर देंगे मंथली करके, और बाकी अभी तो वीकली करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है जो कि नए वीडियो से, जो 4 वीडियो यहाँ पर अपलोड हुआ है, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो लास्ट में ये बुद्धिमत्ता परीक्षण वाला जो है वो, उसमें भी एक मैथ्स वाला है और एक रीजनिंग वाला पोर्शन वहां पर डला हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से ये लगभग 2 से 2.5 महीने में ये आपका जो पेपर 1 है, मतलब सीजीपीएससी का जो एई का जो पेपर 1 है, वो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसको क्या करना है, आपको एक टारगेट बना लेना है कि एक दिन में मुझे 3-4 लेक्चर कंप्लीट करना है, कम से कम 4 या 5 लेक्चर कंप्लीट करना है। 2 लेक्चर इसका होना चाहिए, 2 लेक्चर इसका होना चाहिए, और कम से कम 1 या 2 लेक्चर आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग का होना चाहिए। इस तरीके से आपको टारगेट बनाना है, और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा लेक्चर कब कब कवर करना है, कैसे कैसे करना है, पूरा एक फॉर्मेट तैयार कर लेना है, और पूरे लेक्चर को आपको यहाँ पर दिन में कम से कम 5 घंटे का समय देकर के आपको इसको तैयार करना है। ठीक है, मिनिमम आप लोग 10 से 12 घंटे अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, तो 10 से 12 घंटे में कम से कम 5 से 7 घंटा अपना जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट है वो दीजिए। 5 घंटा आपको नॉन टेक सब्जेक्ट को देना है, और नॉन टेक को 5 घंटा अगर आप देते हैं तो ये 2-2.5 महीने में यकीन मानिए कि पूरा का पूरा आपको जो पोर्शन, पूरा का पूरा जो पेपर 1 है वो तैयार हो जाएगा। 300 नंबर के जो क्वेश्चन वहां पर जो पूछा जा रहा है ना, 150 क्वेश्चन वहां, मतलब 150 क्वेश्चन जो वहां पर पूछे जा रहे हैं, तो इतना मानकर चलिएगा कि 100 से प्लस आपका क्वेश्चन आप सही मार के आएंगे। 100 से मिनिमम मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम 100 क्वेश्चन तो आप ऐसे सही मार के आएंगे। रही बात जो 50 क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा बहुत तुक्का लगाएंगे, थोड़ा बहुत अनुमान लगाएंगे, और इधर उधर करके कोशिश करेंगे उसमें भी जितना नंबर हम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो कोशिश करना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको स्कोर वहां पर आप कर सके। कुल मिलाकर के देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं है, तो कोशिश यह करना है कि कम से कम 120-130 क्वेश्चन आप सही करके आए। ठीक है, 120 क्वेश्चन के आसपास लगभग आपको सही करके आना है, ये आपको टारगेट रखना है।
और इसी टारगेट को हम भी ध्यान में रख करके आपके लिए कंटिन्यू यहाँ पर लेक्चर हम अपलोड करते जाएंगे। हमारा पूरा जो टीम काम कर रहा है टेक्स्ट बनाने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, क्लास को मैनेज करने के लिए, वीडियो एडिटिंग वगैरह करने के लिए, यहाँ पर लेक्चर्स बनाने के लिए, और हम लोग भी कंटिन्यू जो कर रहे हैं, हमारा भी यही टारगेट रहेगा कि ये 2 से 2.5 महीने में आपको पूरा का पूरा तैयारी हम बेहतरीन तरीके से करा दें। ठीक है, चलिए तो ऐप में जाकर के एक बार इसको जरूर चेक करिएगा। जिस प्रकार से आप लोगों का जेई के लिए है ना, जो व्यापम में जो जेई पीएचई वगैरह का जो वैकेंसी निकला था, उसमें जिस तरीके से हमको रिस्पांस मिला था, मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से आपको उसी तरीके से आप यहाँ पर भी रिस्पांस है, उसी तरीके से हमारे साथ जोड़ करके आप लोग तैयारी करिए और तैयारी करके सिलेक्शन लीजिए। इस प्रकार से कोर्स को चेक करेंगे, मतलब ऐप में जब चेक करेंगे स्टोर सेक्शन में, तो 1449 रुपये वाला ये कोर्स मिलेगा। इसी को आपको ध्यान से चेकआउट करना है। उसके बाद इसमें डेमो क्लासेस भी है, उसको देख लीजिएगा, उसके बाद कोर्स को परचेस करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी नए नए टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।